कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि मौत तक ले जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी रास्ता हमें चुनता है। आज की कहानी समीर की है, जिसने एक शॉर्टकट लेने की गलती की थी। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उसे अपनी रूह देकर चुकानी पड़ी। रात के 11:30 बज रहे थे। समीर अपनी कार से खंडाला से मुंबई वापस आ रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वाइपर की खिसखिस आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। समीर थका हुआ था, उसे बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। अचानक उसके गूगल मैप्स ने एक नया रास्ता दिखाया। 50 मिनट की बचत। हाईवे पर ट्रैफिक जाम था, इसलिए समीर ने बिना सोचे समझे स्टीयरिंग मोड़ डाल दी। यह रास्ता हाईवे से कटकर एक घने जंगल की तरफ जाता था। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, कई थी तक कच्ची होने लगी। स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूट चुकी थी। अब सिर्फ कार की हेडलाइट्स ही उसका सहारा थी, जो घने कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। करीब 10 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक कार का टायर किसी चीज से टकराया। धड़ाम। समीर ने ब्रेक मारा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने छाता लिया और बाहर निकला। बारिश और तेज हो गई थी। उसने देखा कि एक बरदहा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पत्थर पर सिंदूर और लाल कपड़ा लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने टोना टोटका किया हो। समीर आधुनिक ख्यालों का लद्दका था। उसने इसे अंधविश्वास मानकर पत्थर को पैर से साइड में धकेला और टायर चेक करने लगा। टायर ठीक था, लेकिन जब वह वापस कार में बैठने के लिए मुड़ा तो उसे लगा कि जंगल की झाथियों में कोई खड़ा है। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा के चलने से पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। समीर ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है और कार में बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने 2-3 बार चाबी घुमाई, खिर खिर खिर, और फिर सन्नाटा। अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। समीर उछल पड़ा। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने रेनकोट पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। समीर ने शीशा थोड़ा नीचे किया। आदमी, साहब, गाड़ी खराब हो गई क्या? आगे रास्ता बंद है। उसकी आवाज़ बहुत भारी और खुरदरी थी, जैसे कोई बहुत सालों बाद बोल रहा हो। समीर, हाँ, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। क्या आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? आदमी हंसा, एक सूखी बेजान हंसी। आदमी, यहाँ मैकेनिक नहीं मिलते साहब, यहाँ सिर्फ भटके हुए लोग मिलते हैं। मेरा घर पास में है, मैं गाड़ी ठीक कर देता हूँ। मैं पहले मैकेनिक ही था। समीर के पास कोई चारा नहीं था। उसने उस आदमी को कार का बोनट खोलने दिया। उस आदमी ने इंजन के तारों को कुछ छद्दा और सिर्फ 2 मिनट में कहा, स्टार्ट करो। हैरानी की बात थी, कार एक झटके में स्टार्ट हो गई। समीर ने राहत की सांस ली। शुक्रिया भाई साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आदमी ने कहा, बस मुझे आगे वाले 3रे मोड़ तक छोड़ दीजिए, वहाँ मेरा घर है। समीर ने दरवाज़ा खोला और वह आदमी पिछली सीट पर बैठ गया। कार फिर चलने लगी, लेकिन अब कार के अंदर का माहौल बदल चुका था। कार के अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी थी, जैसे गीली मिट्टी और मरे हुए जानवर की गंध। समीर ने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। वह आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसका चेहरा अभी भी रेनकोट की टोपी से ढका था। समीर ने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा, आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे थे? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। समीर ने फिर पूछा, भाई साहब, मैंने पूछा आप यहाँ रहते हैं? इस बार वो आदमी फुसफुसाया, मैं इंतज़ार कर रहा था। समीर, किसका? आदमी, एक सवारी का, जो मुझे घर ले जाए।
समीर को यह जवाब अजीब लगा। उसने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। तभी समीर की नज़र कार के डैशबोर्ड पर पड़ी दी। घड़ीस में समय 12 बज रहा था, लेकिन 10 मिनट ड्राइव करने के बाद भी समय 12 बजे ही था। समीर ने अपनी कलाई घड़ी देखी, वहाँ भी सुइयाँ रुकी हुई थीं। अब समीर को डर लगने लगा था। उसने देखा कि वह जिस रास्ते से गुजर रहा है वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है। कार आगे बढ़ी। करीब 2 किलोमीटर बाद फिर वही बरगद का पेड़ आया। समीर का माथा ठनका। मैं शायद गोल घूम रहा हूँ। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। 80, 90, 100 की स्पीड। लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही बरगद का पेड़। पीछे बैठा आदमी अब हंसने लगा था। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। ही। रास्ता भूल गए क्या समीर? समीर ने ब्रेक मारा। कार चीखती हुई रुकी। समीर चिल्लाया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? उतरो मेरी गाड़ी से। समीर पीछे मुद्दा। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उस रेनकोट के अंदर कोई चेहरा नहीं था। वहाँ सिर्फ काला अंधेरा था और उस अंधेरे में 2 लाल अंगारे जैसी आंखें चमक रही थीं। उस चीज़ ने अपना हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ इंसानी नहीं था, वो जला हुआ था। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं और नाखून जानवरों जैसे लंबे। समीर ने तुरंत कार का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। वह जंगल की तरफ भागा। बारिश अभी भी हो रही थी। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे, लेकिन वह भागता रहा। पीछे से उसे उस आदमी की आवाज़ आ रही थी, तीसरा मौत अभी आया नहीं समीर, तुम जा नहीं सकते। समीर एक पुरानी हवेली के खंडहर के पास पहुंचा और एक दीवार के पीछे छुप गया। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला, टॉर्च जलाई। नेटवर्क नहीं था, लेकिन फ़ोन की गैलरी में एक वीडियो अपने आप प्ले होने लगा। समीर ने कांपते हाथों से वीडियो देखा। वीडियो में समीर की ही कार दिख रही थी। वीडियो कार की पिछली सीट से बनाया गया था। वीडियो में समीर ड्राइव कर रहा था और पीछे से एक आवाज़ आ रही थी, देखो आज का शिकार कितना खुश है घर जाने के लिए। यह वीडियो अभी का नहीं, बल्कि सफ़र शुरू होने के वक़्त का था, यानी वह चीज़ शुरू से ही उसके साथ थी। तभी समीर को अपने कंधे पर एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसने धीरे से ऊपर देखा। खंडहर की दीवार पर वह आदमी उल्टा लटका हुआ था, छिपकली की तरह। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा इससे ढहा हुआ, दांत बाहर निकले हुए। वह आदमी बोला, मैंने कहा था ना, मुझे तीसरे मुद्दा पर जाना है और तीसरा मुद्दा मौत है। समीर चीखा और वहां से भागा। वह वापस सड़क की तरफ आया। उसे दूर अपनी कार खड़ेती हुई दिखाई दी। इंजन अभी भी चल रहा था, लाइट्स जल रही थी। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह दौड़कर कार में बैठा, दरवाज़ा लॉक किया। उसने देखा कि पिछली सीट खाली है। चलो शुक्र है। वह बुदबुदाया और गियर डाला। कार आगे बढ़ी। समीर ने सोचा वह बच गया, लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो जॉकी की आवाज़ आई, ब्रेकिंग न्यूज़ आज। रात खंडाला घाट के पास एक कार खाई में गिर गई। कार का नंबर है MH12 और चलाने वाले का नाम है समीर। पुलिस को उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। समीर सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूँ। उसने अपनी तरफ देखा। उसके हाथ आर पार दिख रहे थे। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसे अचानक वो टक्कर याद आई, कहानी की शुरुआत में, जब उसे लगा था कि टायर पत्थर से टकराया है। असल में वह पत्थर नहीं था। उसकी कार अनियंत्रित होकर उसी वक्त खाई में गिर चुकी थी। वह जो कुछ भी देख रहा था, वो जंगल, वो आदमी, वो रास्ता, सब एक भ्रम था। वह अपनी ही मौत के बाद के सफ़र में फंसा हुआ था।
अचानक कार की पिछली सीट से फिर वही आवाज़ आई। अब समझ आया समीर, तुम घर नहीं जा रहे, तुम मेरे साथ आ रहे हो। कार के सामने अचानक एक गहरी खाई आ गई। यह वही तीसरा मोड़ था। समीर ने ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था अब बहुत देर हो चुकी है। कार अंधेरे में समा गई। कहते हैं उस जंगल में आज भी रात को अगर कोई गादी गुजरती है तो उसे एक लिफ्ट मांगने वाला ज़रूर दिखाई देता है, और अगर आपने गादी रोकी तो अगला नंबर आपका हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो रात को गादी चलाते वक्त पीछे की सीट चेक करना मत भूलना।